तो ये हम भी पूछ रहे हैं कि पिछले 370 हटाने के बाद कितने कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिला, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कश्मीर और जम्मू में आया, कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में आया, कितने लोगों ने कितनी जमीन जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोगों ने कहां पर कितनी जमीन खरीदी, पर्यटन में कितने फुटफॉल में फायदा हुआ। आज तक केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता कर करके ये मुख्य सवाल उठाए थे। मेरा एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर में कब लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार वहां पर उसको शासन करने का अधिकार मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को कब अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। आज जो सरकार चल रही है वो गृह मंत्री अमित शाह साहब चला रहे, मोदी जी चला रहे। जब वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, तो ये राष्ट्रपति शासन लगा के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके द्वारा चुनी गई सरकार का शासन व्यवस्था स्थापित करने का अवसर ये सरकार क्यों ले रही है। और जवाब दीजिए कि चुनाव कब होंगे, जवाब दीजिए 370 हटने के बाद कितना रोजगार आया, जवाब दीजिए कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश देशी और विदेशी आया, जवाब दीजिए कि टूरिज्म में कितने लोगों की वृद्धि हुई, फुटफॉल कितना बढ़ा। इन सारी चीजों का जवाब जम्मू कश्मीर और देश का हर जिम्मेवार नागरिक जानना चाहता है। सर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं जो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके भाइयों और उनकी बहनों के लिए रक्षाबंधन की तरफ से मौका तोहफा है और ये सभी यूजर्स के लिए जो है 200 रुपए कटौती। अनुराग ठाकुर जी, ट्यूशन लेने जाइए जयपुर अशोक गहलोत जी से, अगर वो समय देते हो आपको, और समझिए कि कैसे उन्होंने 500 के अंदर गैस सिलेंडर कर रखा है। आज भी 950 है, 200 की घटने के बाद भी 950 का ही हुआ। वो उन्होंने वहां पे 500 के अंदर कर रखा है। ट्यूशन लीजिए गुड गवर्नेंस का अशोक गहलोत साहब से, और ये बयानबाजी करने से आप राज्य मंत्री अनुवादक के जॉब से अब पूरे कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, पर अब आगे और इन बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह एक लोक लुभावन सरकार जो राजस्थान में चल रही है कांग्रेस की सरकार, और चुनाव को देखते हुए नहीं, चुनाव से बहुत पहले 500 के अंदर गैस का सिलेंडर राजस्थान के 74 लाख बीपीएल परिवारों के लिए किया है। सर, चीन की हिमाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया, उस पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। चीन की इतनी हिम्मत क्यों होती है? प्रधानमंत्री जी, आप जब शेक हैंड कर रहे थे तो आपने आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं पूछा? वो लाल आंख बोल दिखाने वाली बात कहाँ रह गई? हम लाल गुलाबी नीली पीली आंखों की बात नहीं कर रहे, आंखों में आंखें डाल के बात तो करते और पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीन की कि हमारे अरुणाचल प्रदेश को आप अपना क्षेत्र बता रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड बना रहे हो, हमारे गांवों का नाम चेंज कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गलवान घाटी में पीछे से आके हमारे सैनिकों को कायरतापूर्ण वार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और प्रधानमंत्री जी, देश में आकर देशवासियों से क्षमा मांगिए। जब आपने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ था, उस दिन भारत की वीर सेना का मनोबल घटा। उस दिन जब वीर सेना तो वहां लड़ रही है और आप चीन को क्लीन चिट दे रहे हो। ये चीन को क्लीन चिट देते देते और आपकी जो 20-22 बार बिना एजेंडा की मीटिंग्स का आज ये हमें भुगतना पड़ रहा है कि चीन हमारे एक स्टेट को अपने भूमि दिखा रहा है, हमारी भूमि को अपनी भूमि दिखा रहा है, हमारे गांवों के नाम परिवर्तित कर रहा है, हमारे भारत मां की भूमि के अंदर परमानेंट हेलीपैड बंकर बना रहा है। और हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, चुप्पी तोड़िए। मणिपुर पर नहीं बोलते, चीन पर नहीं बोलते, आप कौन से विषय पर बोलना चाहते हैं? बढ़ती हुई कीमतों पर नहीं बोलते, टमाटर के बढ़ते हुए भाव पर अपनी बात नहीं कहते, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलते। आप क्या बोलना चाहते हैं? अमेरिका के अमेजन के जंगलों में आग होती है, उस पे बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ घटना घटित होती है तो उस पे बोलते हैं।
मणिपुर में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, प्रधानमंत्री खामोश रहे और संसद के बाहर 30 सेकंड बोले और संसद के अंदर जिस तरह से मजाकिया लहजे में उन्होंने बात कही, देश की महिलाएं और नॉर्थ ईस्ट के लोग आपको कभी उसके लिए माफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।